Dear students, today we are going to study question number 8 of the exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 8 है a statue 1.6 मीटर टॉल, एक मुजस्समा, एक स्टेचू जिसकी लंबाई या जिसकी हाइट कितना है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल पे, पेडेस्टल के टॉप पे वो स्टेचू खड़ा है। एक स्टेचू को जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है, इस पेडेस्टल के ऊपर उसे रखा गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू का जो टॉप है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बच्चों इसको गेट करना है, पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। सपोज दैट h है, तो यहाँ पे BC आपका पेडेस्टल है, CD आपका स्टेचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर गिवन है। यहाँ A एक पॉइंट है ज़मीन पे, इस पॉइंट से जब स्टेचू का टॉप देखा जा रहा है, इसका सर या हेड जो भी देखा जा रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है और इसी पॉइंट से पेडेस्टल की जो ऊंचाई है या स्टेचू का जो फुट है वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ BC। तो चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा लेंगे तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन बेस को भी कुछ मान लीजिए, सपोज दैट इट इज x मीटर है, तो ये आपका x हो जाएगा। दिस विल इक्वल BC को आप h माने हैं, h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू h अपॉन x। दिस विल गिव x इज इक्वल टू h, एक रिलेशन मिला। अब इसके बाद बच्चों इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इस पे एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में बच्चों BD, आपका BD है, BD अपॉन x लिखेंगे। BD को आप BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD अपॉन x। BC की वैल्यू h है और CD की वैल्यू 1.6 अपॉन x। कन्फर्म, x h ये है और x 1.6 वो है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन x। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस विल गिव √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू h है या h इज इक्वल टू x है। क्लियर। तो दिस विल गिव x की जगह पे आप क्या रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, h रख दीजिए इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को इधर लेके आइए तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। दिस विल गिव h विल बी कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6 implies that h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आपको मालूम है कि नीचे आपका इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 माइनस प्लस 1, सॉरी ये आपका √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 है। दिस विल गिव h इज इक्वल टू 1.6
√3 + 1, दोनों सेम है तो पहले का पहले में इंटू करिए और दूसरे का दूसरे में। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 3 - 1 इक्वल क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। दिस विल गिव 1.6 √3 + 1 अपॉन 2। अब इसको आप 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो दिस विल गिव फाइनल रिजल्ट में 0.8। √3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.732 कन्फर्म, और ये +1 implies that 0.8 into 2.732 is equal to आफ्टर 3 डिजिट और ये 1 4 डिजिट 1 2 3 4 इम्प्लाई दैट 2.1856 मीटर इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। कन्फर्म बच्चों, ये फाइनल आंसर है, लेकिन बुक में आपको जो आंसर दिया है वो ये है। 0.8 को आप लिख सकते हैं 0.8 और √3 + 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे देख रहे हैं एक बिल्डिंग है BC और AD एक टावर है। तो क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग के जो टॉप का एलिवेशन है, बिल्डिंग का टॉप ये है, ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग का टॉप ये है, इसका एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, और टावर का फुट यहाँ पे है, यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप को जब देखा जा रहा है टावर के बेस से, बिल्डिंग के टॉप को जब टावर के बेस से देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और जब टावर के टॉप को देखा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के बेस से, तो एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? याद रखिएगा ना बच्चों, आप इसको टावर दे रहे, क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 60 डिग्री हमेशा क्या नाम है? ऊपर जाएगा, और 30 डिग्री के मुकाबले में और ऊपर जाएगा। इसलिए कंफर्म है कि ये टावर है और ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट कम है, इसलिए 30 डिग्री का एंगल वहाँ पे जाके रुक जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AD आपका टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, AB को हमने X मान लिया है। इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है? 50, बेस आप x माने हैं। दिस विल गिव tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल 50/x। दिस विल गिव, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 50/√3। क्लियर? अब इसके बाद इन ट्रायंगल ABC लीजिए, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर H माने हैं, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस विल गिव tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H/x। हमको H गेट करना है और X की वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे X की वैल्यू आपको, ये X की वैल्यू है, इस X की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट
1/√3 इक्वल h/x की वैल्यू क्या है 50/√3, 50/√3। ये ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, मालूम है ना। तो इम्प्लाइज दैट 1/√3 इक्वल √3h/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 50, इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। हाँ, अब बच्चों ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। 50 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, 3 6 जा 18 2। अब ये रूल तो आपको मालूम है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे 16 को लिखेंगे पहले नंबर पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे और फिर तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। तो 16 होल 2/3 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट से, 2 पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग, वो दोनों पोल खड़े हैं अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों के रोड के दोनों तरफ, विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दो रोड पे बिटवीन देम, उन दोनों पोल के बीच में किसी पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स। एक यहाँ पे पॉइंट से अगर एक पोल को देखा जा रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे पोल को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताइए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस बताइए। तो हमने मान लिया कि AD और BC दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं और ई पॉइंट से इस पोल को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस पॉइंट से इस पोल को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो 80 मीटर है। तो हमने मान लिया कि सपोज दैट ए से लेके ए तक के बीच की जो दूरी है x है, तो बी कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम 80 मीटर रोड, इनके बीच में AD और BC दो पोल है सेम हाइट के, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से ये भी H है आपका H, तो H ये भी रहेगा, क्यों? बिकॉज दोनों सेम हाइट के हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल BEC या इन ट्रायंगल AED ले लीजिए। इन ट्रायंगल AED tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x, दिस विल गिव √3 इज इक्वल टू h/x, implies that h is equal to √3x। इसके बाद इन ट्रायंगल BEC लीजिए। इन ट्रायंगल BEC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h। यहाँ पे बेस बच्चों 80 माइनस x है,
80 minus x implies that 1 by root 3 equal h upon 80 minus x। 80 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। दिस विल गिव रूट 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स implies that h is equal to 80 minus x by रूट 3। देखिए ये भी h है और यहाँ भी h है। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए कुछ, सपोज दैट इट इज 1 and it is 2। तो from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 या सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में h है। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका h है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में h है, तो राइट हैंड साइड को आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 इक्वल्स रूट 3x, रूट 3x। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आइए तो दिस विल गिव 4x हो जाएगा। बोलिए 3x पॉजिटिव, ये निगेटिव 4x इज इक्वल टू 80। दिस विल गिव x विल बी व्हाट 20, सॉरी x इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे जो वैल्यू आई बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आई 20 मीटर। अब ज़रा बताइए, जब ये 20 मीटर है, A से लेके E तक की 20 मीटर है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स था तो 60 मीटर। AE 20 मीटर और आपका B 60 मीटर। अभी हमको हाइट गेट करना है, तो किसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से, दैट इज x कितना है 20 मीटर है, तो कितना था h इज इक्वल टू रूट 3x, h इज इक्वल टू रूट 3x, h इज इक्वल टू रूट 3x, h विल बी व्हाट रूट 3 इंटू 20। दिस विल गिव हाइट ऑफ द पोल 20 रूट 3 मीटर। अगर ये आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज रूट 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, इम्प्लाई दैट 0, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 7 the 14, 2 1 the 2 and 3 after 3 digit 34.640 is the height of both poles। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी टावर है, टीवी का टावर है जो कहाँ पे खड़ा है, पूरा वर्टिकली एकदम परपेंडिकुलर बनाते हुए खड़ा है ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक नहर के किनारे, एक नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे के किसी पॉइंट से, दूसरे किनारे के किसी पॉइंट से अपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। उसके बाद फ्रॉम एनोदर पॉइंट, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे। अब यहाँ से 20 मीटर की दूरी है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द, शर्त यह है कि वो ठीक उसी सीध में आना चाहिए। द फुट ऑफ द टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिगर में जैसा दिख रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की चौड़ाई बताइए। बच्चों ये आपकी कैनाल
कैनाल की चौड़ाई है। सपोज दैट इट्स विड्थ इज x मीटर मान लीजिए, और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को h मीटर मान लीजिए। कन्फर्म? तो चलिए बहुत इजी है। आप मान लीजिए ए बी एक टीवी टावर है। सपोज दैट ए बी इज अ टीवी टावर। फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टीवी टावर इज 60 डिग्री and 20 meter away from C to D. The distance between C and D 20 meter. From point D, the angle of elevation is 30 degree. तो मेन क्वेश्चन ये है कि विड्थ ऑफ कैनाल, यही पूछा ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर भी पूछा है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। चलिए सबसे पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी tan कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो दिस विल गिव h विल बी व्हाट? √3 इंटू x। एक नंबर दे दीजिए इसको। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन h। यहाँ पे 20 और प्लस x आएगा। क्लियर? tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 इक्वल h अपॉन 20 प्लस x। तो दिस विल गिव h विल बी व्हाट? h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। इसको 2 नंबर दे दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, इधर भी h है और इधर भी h है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, √3x is equal to 20 plus x by √3। आपको मालूम है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव व्हाट? 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। ओके, x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 20, तो x विल बी व्हाट? x इज इक्वल टू 10 मीटर। कन्फर्म? अब x की वैल्यू मीन्स द विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। अब नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। चलिए तो h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3x। तो ये इक्वल हो जाएगा √3 इंटू 10 इक्वल 10 इंटू 1.732 इक्वल 17.32। ओके, 17.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ए भी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट 7 मीटर है। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये आपका केबल टावर है, इसके टॉप को, इसकी टॉप से जब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जब नीचे देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे देखा जा रहा है इसके फुट को, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, उस केबल टावर की हाइट को गेट करना है। बच्चों माना ए भी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और सी डी आपका केबल टावर है जिसकी हाइट को गेट करना है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है
और यहीं से देखा जा रहा है नीचे, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। याद रखिएगा ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि बी और ए सी दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है। याद रखिएगा अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आप इन ट्रायंगल ABC लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 7 है, बेस को आप x माने हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 7/x। दिस विल गिव x विल बी व्हाट, 7 मीटर। अब इसके बाद जब 7 ये है, AC जब 7 है तो B भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर? B आपका मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 7 मीटर। अब आप चाहें तो इन ट्रायंगल BDE ले करके ये वैल्यू गेट करके उसमें, चूंकि CE की वैल्यू कितनी होगी, CE की वैल्यू बच्चों कितनी होगी बताइए, CE की वैल्यू आल्सो 7 मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखना चाहिए था। CE की वैल्यू जब ये लाइन ये भी है तो ये दोनों वर्टिकल है, ठीक है, तो जितना ये है 7 मीटर उतना ये भी 7 मीटर होगा। अब आप करिए इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। D आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपका BE है जो x के इक्वल है, उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 7। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल DE/7। दिस विल गिव implies that D is equal to 7√3, 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर में 7√3 और प्लस कितना ऐड करेंगे, प्लस आल्सो 7, तो दिस विल गिव 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1, √3 को इसको क्या लिख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.732। ओके, आंसर यहीं पे है, ये आंसर है। हाँ तो बच्चों आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी आल्सो द, ठीक है, फाइनल आंसर। वैसे आंसर आपका यहीं पे आ गया है, 7√3 प्लस 1 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए डायग्राम अच्छा बनाइएगा। डायग्राम बना लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा किसकी क्या वैल्यू है और किसे गेट करना है और किसको ऐड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ऑब्जर्व मीन होता है बहुत गौर से देखना। एज ऑब्जर्व्ड जैसा कि देखा गया, जैसा कि देखा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, यहाँ से रोशनी, ये खंबे पे रोशनी लगी है, लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकल रही है। यहाँ से देखा गया फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सी लेवल समंदर की सतह से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर है? समंदर की सतह से एक लाइट हाउस बना है जिसकी हाइट 75 मीटर है
उस पर से देखा गया कि दो जहाज आ रहे हैं, दो पानी के जहाज आ रहे हैं। एक जहाज 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है और दूसरा जहाज 45 डिग्री के एंगल बना रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पानी का जहाज है और यहाँ पे एक पानी का जहाज है और दोनों ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। यहाँ से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर कि एक जहाज 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा जहाज को किस एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा, मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, और बी से लेके और लाइट हाउस के बेस तक की दूरी वाई है, और सी डी आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर गिवन है। तो चलिए सबसे पहले निकालिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री। अच्छा ये याद रखिएगा 30 डिग्री आप इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये एंगल ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। जब एंगल ज़्यादा बनाएगा तो 30 से अबव होगा, ये कम एंगल बना रहा है, तो इसलिए गलत, ऐसा इसमें कन्फ्यूज़न न रहे कि यार 30 इसको दूँ कि इसको दूँ, कि 45 इसको दूँ कि इसको दूँ, ठीक है। तो जितना एंगल बड़ा होगा, ठीक है, उसका जो वो है लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, वो और क्या नाम है ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से अब देखा जा रहा है, अब देखिए ये आपका कम स्लोप है लेकिन इसका स्लोप ज़्यादा है। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते जाएंगे 45 से बढ़ता चला जाएगा, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो 90 पर मिलेगा, तो 90 से करीब 45 है तो इसलिए 45 इसको देंगे, ठीक, कन्फर्म है। तो अब tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 75 अपॉन बेस आपका क्या है, बेस आपका AC है और AC को आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई। तो इम्प्लाइज दैट tan 30 1/√3 इक्वल 75 अपॉन x प्लस वाई, या इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल 75√3, कन्फर्म। अब इसके बाद आ जाइए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 अपॉन वाट वाई, इम्प्लाइज दैट 1 होता है इक्वल 75 अपॉन वाई, दिस विल गिव y इज इक्वल टू 75। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, तो y की वैल्यू कितनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3 implies that x will be what, 75√3 minus 75 इक्वल होगा, कॉमन विल बी व्हाट, 75√3 minus 1, √3 minus 1, क्लियर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको फाइनल तक अगर गेट करना है तो √3 की वैल्यू है 1 रख दीजिए, 1.732 रखिए, माइनस करिए मीटर में, यस, ये आपका मीटर में, मीटर, क्लियर, 75√3 minus 1 मीटर। देखो बच्चों क्वेश्चन 14 है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर की लंबी लड़की है, स्पॉट मीन देखना, स्पॉट मीन एक बैलून को देख रही है, जो बैलून मूविंग विथ द विंड, जो हवा के साथ बैलून उड़ रहा है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो बैलून जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून
फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, लड़की इस बैलून को जब देख रही है तो वो किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त 60 डिग्री पे है। अभी एक बार इसको देखा बैलून को, तो बैलून इस वक्त 60 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जा रहा है और घटते घटते कहाँ पे पहुँचा, 30 डिग्री पे। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम बैलून ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, मीन्स यू विल हैव टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशन। तो सपोज दैट इसकी डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे बच्चों एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम A दे दीजिए, A है, और इसका नाम B दे दीजिए, B है, ये C है, ये आपका D है, ये आपका E है। सपोज दैट एक बार ट्रायंगल ABC ले लेंगे और एक बार ट्रायंगल आप ADE ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा लड़की जो है 1.2 मीटर की खुद यहाँ खड़ी है, तो ज़मीन से जो 1.2 है ये भी 1.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1.2 है। तो इसकी हाइट में यानी 88.2 और 1.2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87। अब जो डिस्कशन हाइट है वो ये है, यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 87 मीटर है। अब 88.2 मीटर नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, 87 मीटर, क्योंकि वो लड़की की हाइट खुद 1.2 है। तो चलिए सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं और इसको मान लीजिए ये x है और ये y है। यहाँ से ले करके ये डिस्टेंस y है और यहाँ से ले करके ये डिस्टेंस आपका x है। क्लियर, ABC। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, बोलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर गेट करना है। सपोज इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 87 है और ये आपका y है। तो दिस विल गिव tan 60 √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 87 बाई √3। एक नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ADE निकालिए। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू 87 बाई क्या निकालेंगे, x प्लस वाई। ये ट्रायंगल यहाँ से है, इसमें y भी शामिल है और x भी, यानी बेस आपका क्या है, AD। बेस आपका क्या है, AD है और AD आपका क्या, y प्लस x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 87 y प्लस x। इसको 2 नंबर दे दीजिए, ये आपका 1 नंबर है। अब इसके बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे और क्लियर कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं y प्लस x इक्वल 87 √3। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन दिस एक्सप्रेशन। तो दिस विल गिव y की वैल्यू क्या, 87 अपॉन √3 प्लस x इज इक्वल टू 87 √3। दिस विल गिव x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87
बाई √3। क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 87 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 87 बाई √3 इम्प्लाइज दैट कॉमन कुछ ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, 87 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों याद रखना ये तो 3 हुआ, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। तो दिस विल गिव 29 और 3 माइनस 1 2 और ये आपका √3 58√3 मीटर। 58√3 मीटर is the distance traveled in the interval from C position to E position। यही क्वेश्चन था बच्चों कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो बैलून ने डिस्टेंस जो कवर की है वो कितना है, 58√3 मीटर। कंफर्म? हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक सीधा हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है। एक सीधा हाईवे रास्ता है जो सीधा एक टावर के फुट की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार, एक कार को देखता है। यहाँ पे बच्चों एक कार है, यहाँ पे एक कार है, उसको देख रहा है किस एंगल से, 30 डिग्री एंगल से वो देख रहा है, 30 डिग्री एंगल से देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। और ये कार टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद यहाँ पे दे दिया t इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से टावर के बेस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याद रखना बच्चों, यहाँ पे जब कार ए रहती है तो 6 सेकंड के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद ये कार बी तक पहुँच जाती है। मीन से x डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो B से C तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमने इसकी डिस्टेंस x मानी, इसकी डिस्टेंस y मानी। चलिए, और टावर की हाइट मान लीजिए h है। टावर लेट द हाइट ऑफ टावर B h मीटर। CD टावर है, A पॉइंट पे पहले कार रहती है, फिर B पे जाती है, और D जो टावर का टॉप है उस पर एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है। तो चलिए, इन ट्रायंगल ACD, सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h अपॉन बेस आपका बच्चों x प्लस वाई। तो दिस विल गिव tan 30 इक्वल 1/√3 इक्वल h अपॉन x प्लस वाई। दिस विल गिव h इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई √3। क्लियर है? एक नंबर। अब इसके बाद इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सही है ना? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन
y. This will implies tan 60 root 3 is equal to h upon y. This will give h is equal to रूट 3y, 2 नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बच्चों, जब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड को आप इक्वल कर दीजिए। x प्लस वाई बाई रूट 3 इक्वल रूट 3y। अब क्या करेंगे, इस रूट 3 को इसमें इंटू कर देंगे। इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y को उधर कर दीजिए तो इम्प्लाइज दैट 3y माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, x। तो 2y इज इक्वल टू x है। अब ध्यान दीजिए, x क्या है, x इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाई यहाँ पे क्या, कार इन हाउ मेनी सेकंड, 6 सेकंड। 2y 6 सेकंड में इसको कवर किया गया था। x डिस्टेंस को कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो दिस विल गिव, तो y विल बी 6 सेकंड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। कन्फर्म, याद रखिएगा ये 3 सेकंड। B से C तक यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 3 सेकंड। 3 सेकंड और लगेगा उस कार को उस टावर के बेस तक पहुंचने में। तो बच्चों ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 10 साल के अंदर जो क्वेश्चन आए होंगे रिलेटेड टू मैथ, उसका हम नेक्स्ट ही एक दूसरे चैनल पे, ठीक है, उसको अपलोड करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए, टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए और अपने टारगेट को ध्यान देते हुए यू विल हैव टू स्टडी डीपली दीज क्वेश्चंस।